और इसी में अगर इस टाइप का आ जाता है यहाँ पे ए बी, दैट मीन्स दोनों डिफरेंट हो, या फिर सी डी इस टाइप से कैपिटल में, ये क्या रिप्रेजेंट करता था? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब भी बाइडेंटेड लिगेंड्स चाहे अनसिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल हो, जब वो सेंट्रल मेटल से अटैच होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब वो सेंट्रल मेटल से अटैच होता है उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं ए, और ये ए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं आप, जिससे कि ये पता चलता है कि ये ए और ए जो बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो किससे कनेक्टेड है? सेंट्रल मेटल से, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये देखिए एक एग्जांपल में लो यहाँ पे, ई एन का इथिलीन डायमीन, तो उसमें क्या होता था वहां पे? NH2 CH2 CH2, और ये क्या था इसमें? NH2। ये क्या होगा? इस तरीके से कनेक्ट होगा यहाँ पे सेंट्रल मेटल से, जो इथिलीन डायमीन था। एंड शॉर्ट में क्या लिखते थे इसी को? EN। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि जो इथिलीन डायमीन है चाहे कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स, वो कैसे कनेक्ट होता है यहाँ पे? इस तरीके से। दैट मीन्स ये आपस में कनेक्टेड रहे, एक रिंग का फॉर्मेशन करे। और इस रिंग को क्या बोलते थे हम लोग, कुछ याद हो? बाइडेंटेड, चिलेट। सही है बिल्कुल, वो क्या था? चिलेट रिंग। तो कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, तो वो क्या होता है? चिलेट रिंग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है कि जो भी बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्टेड होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही रहेगा। ये जो कनेक्ट होगा ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री एंगल पे। ये एंगल क्या रहता है? हमेशा 90 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना था यहाँ पे है कि बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स is connected to central atom at an angle of 90 degree. एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्यों? तो उसका रीजन देखते हैं अभी। 90 डिग्री एंगल पे बोलने का मतलब क्या होगा? वो सीज पोजीशन पे ही रहेगा। दैट मीन्स ए और ए 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है तो हमेशा क्या होगा? सीज पोजीशन, ब्रैकेट सीज पोजीशन। दैट मीन्स एक ही साइड रहेगा, 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होता है वो। अब 180 पे अगर कनेक्ट होता है तो क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का केस है, जब स्क्वायर प्लेनर का केस होगा, नॉर्मल अगर मोनोडेंटेड होता था L1 L2 L3 L4, इसको नोट नहीं करना, देखना है सिर्फ यहाँ पे L1 L2 L3 L4। बट यहाँ पे जब बाइडेंटेड का केस है यहाँ पे है, इस तरीके से हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। एक ए इधर आ रहा हो, इधर कोई लिगेंड्स हो यहाँ पे L, और एक ए इधर आ रहा हो, तो इस ए को हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पे कनेक्ट कर रहे थे। अब इस तरीके से इसको अगर कनेक्ट करें 180 पे, इस तरीके से, अब ये 180 पे आ रहा था दोनों, तो जब 180 पे कनेक्ट करते हैं ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है यहाँ पे। तो बाइडेंटेड लिगेंड से उसको 180 पे जब कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या रहेगा? उसमें हाईली अनस्टेबल। और जब हाईली अनस्टेबल हो गया, इसको यहाँ पे कभी भी 180 पे कनेक्ट नहीं करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स को। तो जब भी कनेक्ट होगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स सीज पोजिशन भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या आ गया? ए और ए यहाँ पे ट्रांस, और यहीं पे ए और ए अगर साथ में रहता तो वो क्या बोलते हैं? सीज पोजिशन या 90 डिग्री एंगल पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइडेंटेड लिगेंड जब भी सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्ट होता है वो कितने एंगल पे कनेक्ट होगा? 90 डिग्री एंगल। दैट मीन सेम साइड से। यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग एग्जाम्पल इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग केसेस का भी रहेगा। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े अभी, तो उसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो भी बाइडेंटेड लिगेंड हो, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, वो कितने एंगल पे कनेक्ट होगा? 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होता है हमेशा। सेंट्रल मेटल यहाँ पे लिख लेते हैं।
bidental ligands is connected to the central metal at an angle of 90 degree. That means cis position. कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? यहाँ पे 180 पे क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? यहाँ पे बीच में एक और लिगेंड्स आ जाता है यहाँ पे, और ये आपस में जब इस तरीके से कनेक्ट होगा यहाँ पे, दैट मीन्स इसके साथ काफी ज्यादा रिपल्सन होगा यहाँ पे जो बाइडेंटल लिगेंड्स है। तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होगा वो। कर लिया, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट केस लेते हैं यहाँ पे हम लोग। फर्स्ट केस है इसमें एम ए ट्वाइस का केस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे है बाइडेंटल लिगेंड्स है और 2 टाइम्स आ रहा, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर का। सही है बिल्कुल, कि कौन सा केस होगा? स्क्वायर प्लेनर का यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर प्लेनर का केस देख रहे हैं हम लोग, और स्क्वायर प्लेनर में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर का केस में? क्योंकि उसका शेप ही क्या स्क्वायर प्लेनर है, दैट मीन्स हमेशा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। कोई भी प्लेनर स्ट्रक्चर है तो पीओएस प्रेजेंट है, बिल्कुल से उसमें क्या रहेगा? पीओएस प्रेजेंट होगा। तो मेनली हम लोग ज्योमेट्रिकल की बात करें यहाँ पे। अब ज्योमेट्रिकल की बात करें अगर यहाँ पे, तो हम लोग जो ए आ रहा है हमेशा कैसे कनेक्ट करना था इसको? 90 डिग्री एंगल पे। ये एंगल क्या होगा? 90। दूसरा जो ए और ए आएगा यहाँ पे है, इस तरीके से कनेक्ट होगा। इसका मतलब क्या? इस तरीके से अगर दिखाते हैं ए और ए को कनेक्टेड, इसका मतलब वो बाइडेंटल लिगेंड्स को इंडिकेट कर रहा है वो। अब देखना कि इसमें अगर किसी को भी चेंज करते हो यहाँ पे, इस ए को अगर इधर ले आए और इस ए को नीचे लाओगे, तो किसी को भी चेंज करते हैं कुछ नया अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल इस ए को 180 पे तो करना नहीं है, ये दोनों ए और ए ही है, इसमें भी ए और ए आ रहा है, तो किसी को भी चेंज करते हैं तो कोई नया अरेंजमेंट, नया ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें कोई भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब मिलेगा? जब डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। लेकिन इसमें किसी को भी चेंज करते हैं तो सेमी स्ट्रक्चर रहेगा, दैट मीन्स ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सेकेंड केस, अब इसी में क्या किया जाए इस केस में? यहाँ पे दोनों सेम टाइप का आ रहा था ए टू, ये क्या होगा? शो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट केस रहा था इसमें एम ए। अब यहाँ पे इसको एक ही रखा जाए और ये A2 इस टाइप से। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तुम्हारा? 4। बाइडेंटल लिगेंड्स और ये मोनोडेंटल लिगेंड्स, स्मॉल ए बी सी डी का मतलब क्या है? मोनोडेंटल लिगेंड्स। अब दोनों का मिक्स केस भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ए और A2 इस टाइप का अगर आ रहा है, ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? तो सिंपल सा इसमें लॉजिक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ए और ए हमेशा कितने एंगल पे कनेक्ट होगा? 90 डिग्री एंगल पे। इस तरीके से कनेक्ट करना था इसको। बच गया इसमें ए और ए। अब इसमें भी देखने कुछ नया अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? ए और ए इधर आ रहा है, ए और ए इधर भी आ रहा है, किसी एक को भी चेंज कर दो, इस ए को ऊपर ले जाओ, इस ए को नीचे लाओगे, वो तो सेम ही रहेगा।
कुछ भी अगर चेंज करता है यहाँ पे कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा इस केस में भी। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा ये, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। थर्ड केस इसमें एम ए और इसमें क्या लॉ होगा यहाँ पे एम ए और ए बी, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 4। अब यहाँ पे अगर चेक करते हो तो ए का मतलब क्या आ रहा है इस केस में बाइडेंटेड लिगेंड्स और ए बी दोनों डिफरेंट टाइप का मोनोडेंटेड लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट नंबर 4 ही आ रहा है। अब इसमें भी अगर चेक करें यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये ए और ए, ये तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होगा। ये एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल। अब बच गया इसमें ए और बी। अब यहाँ पे देखते हैं इस ए के अपोजिट में ए आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेयर अगर देखोगे इसमें इस ए के अपोजिट में ए आ रहा है और इस ए के अपोजिट में बी आ रहा है। अब मान लो कि इस ए बी को चेंज भी कर देते हो यहाँ पे इस तरीके से, चेक कर लेते हम लोग यहाँ पे है, सही है बिल्कुल वैसे आंसर। इसमें क्या होगा, इस ए और इस ए को इधर लाते हो। अब मान लो कि इस बी को तुम ऊपर ले गए और ए को नीचे लाए, अभी भी तो वही सेम है, इस ए के अपोजिट में ए और इस ए के अपोजिट में बी, वो सेम ही कॉम्बिनेशन है, कोई भी नया रीअरेंजमेंट, कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये भी कोई जी आई शो नहीं करिए, दोनों सेम ही है यहाँ पे। ये क्या गया, दोनों सेम अरेंजमेंट है, दैट मीन्स ये भी कोई जी आई शो नहीं कर पाएगा, नो जी आई। क्लियर है यहाँ पे है। फोर्थ केस देखते हैं इसका एम। यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट आप सिंपल से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर वो क्लियरली दिखेगा, कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहा है वहां पर। नेक्स्ट केस है इसमें एम ए बी ए टू। एम ए बी ए टू बोलने का मतलब क्या है, इसमें जो ए बी आ रहा है तुम्हारा इसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स और ये ए टू, दैट मीन्स सेम टाइप का मोनोडेंटेड लिगेंड्स आ रहा है। इसमें भी अगर कुछ इस टाइप से करते हो एम ए बी, ये तो 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होना है हमेशा, और ये ए और ए बच गया इसमें यहाँ पर, जो कि स्क्वायर प्लेन रखना है। अब यहाँ पर भी देखना है इस ए के अपोजिट में ए और इस बी के अपोजिट में ए आ रहा है, इसको ए बी को दोनों चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे है, इसको भी अगर चेंज करते हो इस केस में, चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या रहेगा इस केस में भी। मान लो कि इस ए को ऊपर ले गए, इस ए को नीचे लाए, वो तो सेम ही रहा। अब इसमें अगर कुछ ऐसा भी करते हो कि सर इस बी को ऊपर ले गए, इस ए को नीचे लाए और ए, यहाँ पे ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में ए, यहाँ पे तो वही आ रहा है, ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में ए, ये दोनों सेम आ गया तुम्हारा। और जब सेम आ गया ये स्ट्रक्चर लेना ही नहीं है यहाँ पे मुझे। क्लियर है। यहाँ पर भी क्या होगा, नो जी आई, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट केस है इसमें फिफ्थ केस एम ए बी, और इसमें जो ए टू था अब इसको डिफरेंट कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी टाइप का आ जाए। अब यहाँ पे सोचना है इस केस में, खुद से सोचो, यहाँ पे इसको नोट भी करते जाओ, इसको सोचो यहाँ पे किसमें जो में न्यू अरेंजमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्रॉपर। मिलेगा। सही है, इसमें यहाँ पे मिल पाएगा न्यू अरेंजमेंट। तो क्लियरली जब स्ट्रक्चर है तो तुम्हें दिख जाएगा वहां पे एम ए बी, इसको तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट करना है। इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा ए और बी। अब क्या करो इसमें एम ए बी, अब इस बी को अगर ऊपर ले जाओ, ये तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होना है, और ये ए, यहाँ पे ए के अपोजिट में बी आ रहा है और यहाँ पे बी के अपोजिट में ए आ रहा है, और यहाँ पे ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में बी, दैट मीन्स यहाँ पे टू डिफरेंट अरेंजमेंट मिल पा रहा है, सेम नहीं आ रहा है यहाँ। या ऐसे सोचते कि ए के साइड में यहाँ पे ए आ रहा है और जबकि ए के साइड में यहाँ पे बी आ रहा है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है इस केस में, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा इस केस में, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2। इसके अलावा कोई नया रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यही चेंज कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग।
तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाता है 2। क्वेश्चन इसमें इसी टाइप से रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा इस टाइप का, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस केस में, ये क्या है तुम्हारा एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग पीटी GLY NH3Cl इस टाइप का कुछ आ जाता है यहाँ पे। तो GLY का मतलब क्या था, ग्लाइसिन या ग्लाइसिनेट अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स था, और ये NH3Cl मोनोडेंटल लिगेंड। ये इसी टाइप का आ रहा है, तो एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, ना कि AB के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि GLY अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स है और ये दोनों मोनोडेंटेड डिफरेंट टाइप का। ये GI शो करता है और इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहता है 2। क्लियर है? यहाँ तक सब लोग पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही आसान सा भी है सोचना, इसमें एक भी टफ नहीं है रहता है यहाँ पे। तो कर लो नोट प्रॉपर इसमें। बट कोशिश करो सब लोग टाइम से ज्वाइन हो। इस बार का तो डेट नीट का आ भी चुका है, कुछ लोगों को पता भी होगा। इस बार थोड़ा डिले हुआ है 12 सितंबर को इस बार का नीट, बट हो सकता है कि अगले बार इतना डिले ना हो। तो जो नॉर्मल टाइम है मई का, या मई और जून में एग्जाम हो जाए, दैट मीन्स 1 ईयर भी नहीं बचा हुआ है तुम लोगों के लिए नीट का एग्जाम जब दोगे। 12th का एग्जाम भी देना है। इस बार तो नहीं हुआ 12th का एग्जाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल होगा ही नहीं 12th का एग्जाम। 12th का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा, नीट का भी एग्जाम टाइम पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अभी से लग जाना है। चलिए नोट डाउन करने आ रहा सब लोग। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट केस है इसमें MAB वाइज। AB ट्वाइस का मतलब ये भी कोऑर्डिनेट नंबर 4 आ रहा है, इसमें चेक करना है। यहाँ पे सब लोग चेक करके बताओ ये GI शो करेगा नहीं करेगा, यस और नो, बस इतना चेक करना है यहाँ पे। नहीं बताया। ये क्या AB नहीं आ रहा है करेगा। इस केस में? यहाँ पे सोचने क्या है इसमें, AB और यहाँ पे क्या होगा AB। एक तो ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे AB इस तरीके से कनेक्ट होगा। लोग इसमें मिक्स को आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का है कि GI शो करेगा। देखना है अपडेट में डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए। अभी A और A क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं इस केस में, M
ए बी मुझे 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट करना है, बट ये नहीं कि ये हमेशा ऊपर होगा बी नीचे, कहीं भी रख सकते हैं, बट 90 डिग्री एंगल पे होगा दोनों। एक ये भी तो हो सकता है कि बी को ऊपर रखें और ए को यहाँ पे नीचे, और जब इस टाइप से अरेंजमेंट आएगा यहाँ पे तो जी आई शो कर पाएगा। मैक्सिमम लोगों के सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे ए और ए सेम साइड है और यहाँ पे ए और ए डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स सी और ट्रांस टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये जी आई शो कर पाएगा। ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे ए बी अपोजिट है और ए बी अपोजिट है, यहाँ पे ए और ए अपोजिट आ रहा है एंड बी और बी अपोजिट आ रहा है। दैट मीन्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। दैट मीन्स ये जी आई शो कर पाएगा, सो जी आई। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो, यही दो पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा, 2। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुम्हारा कि अलग अलग ऑप्शन गिवन है वहां पे, तो पूछा कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर पाएगा, इस तरह से चेक करना रहेगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाता है इसमें, 2। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं इस केस में, पी टी जी एल वाई ट्वाइस, इस टाइप से आ जाता तुम्हारा इसमें। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स है, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मींस क्वाड्रेंट नंबर 4। इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। नेक्स्ट केस है इसमें एम ए बी इस टाइप का कुछ केस आ रहा है यहाँ पे। इसमें सोच के बताना है, तुम लोग अब सोचना शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पे खुद से बताओ क्या रहेगा इस केस में। ए बी और ए टाइप का आ रहा है यहाँ पे। नो जी आई। सही है बिल्कुल। यहाँ पे क्या करोगे कि ए बी को करोगे यहाँ पे चेंज, ए और बी इसको फिक्स करो यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा ए एंड ए। अब इसमें किसी को भी चेंज करो, यहाँ पे ए के अपोजिट ए और बी के अपोजिट ए। अब इसमें इस बी को भी ऊपर ले जाते हो, ए को नीचे लाते हो, यहाँ पे है, ये क्या होगा बी के अपोजिट में और ए के अपोजिट में ए, तो सेम रहेगा। दैट मीन्स नो जी आई। तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सही है बिल्कुल, विल नॉट शो जी आई। नेक्स्ट केस है इसमें एम ए और ये बी और बी, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। ये और भी आसानी सोच के बताओ, ये नहीं करेगा। सही है बिल्कुल, ये डू नॉट शो जी आई, ये जी आई शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं कर सकते। यहाँ पे ए और ए, बी और बी, तो किसी को ये तो 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, तो किसी को भी चेंज करते इस बी को ऊपर ले जाओगे, इस बी को कुछ भी कर दिए, कोई भी नया अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा। तो नो जी आई, कोई भी जी आई शो नहीं करेगा ये। नेक्स्ट है इसमें लास्ट केस एम ए बी और ये क्या हो जाए सी डी। दैट मीन्स दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स इस टाइप से आता है। लास्ट वाला केस, ये लास्ट केस है, तो सोच के बताना है। सही है, सब लोग बताओ। सर करेगा सर जी आई। बिल्कुल सही आंसर है, शो करेगा सर। सही है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जी आई शो करेगा। क्लियर स्ट्रक्चर देख करके पता चल पा रहा है कि ए बी को साथ में रख 4 जी है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, कितना जी आई होगा। ए बी और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा सी डी। एक तो ये आ गया इसमें, यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या आ रहा है तुम्हारा डी, और बी के अपोजिट में सी आ रहा है। दूसरा जो अरेंजमेंट होगा कितना जी आई, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब क्या करो, इसमें किसी एक को चेंज करो यहाँ पे ए बी, और इसको डी को ऊपर ले जाओ। दैट में ध्यान ये रखना है कि सी और डी को हम लोग डी को ऊपर ले गए, बट कनेक्ट कितने एंगल पे करना है, 90 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे अगर ट्रांसपेयर बनाओगे, यहाँ पे ए के अपोजिट में कौन सा आ रहा है डी, और बी के अपोजिट में क्या आ रहा है यहाँ पे सी। इस केस में यहाँ पे देखें, ट्रांसपेयर बोलने के मतलब कि अपोजिट में कौन सा एटम या जो भी उस ग्रुप का जो बाइंडिंग लिगेंड से कौन सा एटम आ रहा है वहां पर।
इसमें जब ट्रांसपेयर बना होती है क्या होगा, ए के अपोजिट में सी और बी के अपोजिट में डी। इसके अलावा कुछ भी अगर नया करते हो इसमें तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता है। मान लो किन्हीं को लग रहा है कि सर हम लोग बी को ऊपर ले गए, ए को नीचे रहने दें, और इसमें कुछ भी करोगे इसमें, और सी को इधर रखते हो और डी को इधर रखते हो, ये तुम्हारा किसके साथ मैच कर जाएगा? ये सोच के देखो। ए के अपोजिट में सी आ रहा है यहाँ पे सेकेंड। और बी के अपोजिट में डी आ रहा है। बिल्कुल सब लोगों का सही आंसर है। ए सी और बी डी ये मैच ही कर जाएगा यहाँ पे। तो कुछ भी अगर चेंज करते हो यहाँ पे फिर इसी दोनों से मैच कर जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स नंबर ऑफ ये नहीं आ पाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा तुम्हारा? 2। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 और जीआई शो कर पाएगा। ये लास्ट केस था यहाँ पे बाइडेंटल लिगेंड का। तो मैक्सिमम में तो ये जीआई शो ही नहीं कर रहा, 1-2 केस में शो कर रहा, तो इसको याद रखना है। 3 भी नहीं आया, कुछ लोगों का आंसर 3 आ रहा है। मैंने करके भी बताया, किसी को भी चेंज करता है यहाँ पे। मैंने बी को ऊपर ले गया, ए को नीचे लाया तो वो भी सेम ही आ रहा है। या कुछ लोग ऐसा भी अगर सोच रहे हो, बाकी नोट डाउन करो, मैं इसका डिफरेंट पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ कि बी ए आ गया और इसमें क्या करो, मैंने सी को ऊपर रखा था, इसमें डी को ऊपर ले जाओ और ये ए को नीचे लाओगे यहाँ पे। ये किससे मैच करेगा यहाँ पे? और ये तो क्या है, नीचे सी होगा यहाँ पे। फर्स्ट वन। ये क्या होगा इसमें? बी सी एंड ए डी फर्स्ट से मैच कर जाएगा यहाँ पे। खुद से सोच सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये मैंने जो 2 ड्रॉ कर दिया वही रहेगा। कुछ भी नया अगर अरेंजमेंट आता है तो फिर और भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा, बट वो सेम ही आ रहा है, इसको भी नहीं लेना यहाँ पे। तो जल्दी से नोट डाउन करो यहाँ तक, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। ये हम लोग देख रहे थे अभी स्क्वायर प्लेन का केस कोऑर्डिनेट नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट केस जो आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल का केस, और उसमें भी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों देखना रहेगा। सर इसके एग्जांपल क्या बताया आपने? इसके एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी, तो जो भी तुम्हारा अनसिमेट्रिकल टाइप से आ रहा है वहाँ पे, एक तो जनरली जीएल वाई यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल में हम लोग। इसके अलावा जो भी हम लोग बाइडेंटल लिगेंड्स पढ़े थे, एक डीएमजी पढ़े हुए थे हम लोग, कुछ याद हो तो मैं, डायमिथाइल ग्लाइ ऑक्सीमेटो, वो डीएमजी तुम्हारा अनसिमेट्रिकल का आ जाएगा फिर तुम्हारा। तो ग्लाइसिन ले लो, जीएलवाई और डीएमजी अगर आ रहा है इस टाइप से, वो क्या रहेगा तुम्हारा अनसिमेट्रिकल का। मेटल सेंट्रल मेटल कोई भी रहेगा तो फिर डीएमजी एंड जीएलवाई इस कैटेगरी का एग्जांपल आ जाएगा। बट इतना डिटेल मैंने सारा केस बताया हुआ यहाँ पे है, बट एग्जाम में कुछ लिमिटेड केस है जो कि आता है, जनरली जीएलवाई इस टाइप का आएगा, डीएमजी वगैरह जनरली आता भी नहीं है। और सिमेट्रिकल में जनरली तुम्हारा क्या रहेगा, ई एन, और एक रहता है ओ एक्स जब सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स आता है, प्लेन डायमीन एंड ऑक्सीलेटो, ये 2 दिया जाता है जनरली। बाकी अनसिमेट्रिकल में जीएल वाई जनरली रहता है, बाकी और भी कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हुए डीएमजी इस कैटेगरी का आ जाता है। चलिए नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट केस है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भले डिफरेंट होता है sp3d2 या फिर d2sp3,
बट इसका ज्योमेट्री क्या होता है, हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। ज्योमेट्री जो रहेगा ऑक्टाहेड्रल। और हम लोग ज्योमेट्री तो देखते हैं वहां पे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, वो हम लोग ऑक्टाहेड्रल के केस में देखना है यहाँ पे। अब जब ऑक्टाहेड्रल का केस देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखना है, एम यहाँ पे मैं कुछ 1, तो इसको समझ लो, उसके बाद नोट करो इसमें 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है इसमें स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसको क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें यही तो एंगल आ रहा था इस केस में यहाँ पे। और यही जो 5 एंड 6 लिगेंड्स था, 5th एंड 6th, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये क्लियर है यहाँ पे है। अब देखना कि यहाँ पे हम लोग टोटल पेयर बनाओगे यहाँ पे है, तो टोटल पेयर तो बहुत ज्यादा आता है, इसमें 15 आ जाता है, बट हम लोग टोटल पेयर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, ट्रांस पेयर क्या रहता है यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है यहाँ पे, ट्रांस पेयर। ट्रांस पेयर बोलते हैं हम लोग जो अपोजिट पेयर आ रहा है यहाँ पे, जो जो लिगेंड्स अपोजिट आ रहा है एक दूसरे के। यहाँ पे अपोजिट में कौन कौन सा आ रहा है, 1 3 2 4 और एक 5 6। तो ट्रांस पेयर जो बनेगा यहाँ पे वो क्या आ रहा था, इसमें 3 का सेट बनता है यहाँ पे, 1 3 2 4 5 6। यहाँ भी एक पॉइंट मैंने बताया हुआ था पीछे स्क्वायर रूल के केस में, कि जितना डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांस पेयर बनता है उतना ही डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाता है। यहाँ पर भी जो तुम्हारा ट्रांस पेयर आ रहा है, दैट मीन्स 1 के अपोजिट 3 आ रहा है इसमें, यहाँ पे लगते दिखाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। 1 के 3, 1 एंड 3, 2 एंड 4, 5 एंड 6, 3 सेट बनता है जब एक ट्रांसपेयर हम लोग बना रहे होते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, तो मैंने पिछले केस में भी लिखा था, फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर, इसको भी नोट डाउन कर लो, 2-3 पॉइंट्स है। उसके बाद जब इसका भी एग्जांपल आएगा तो वहां पे देखेंगे हम लोग। अब इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होगा, मान लो कि यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब 3 एंड 4 लिगेंड्स को चेंज कर देते हैं, 4 को नीचे ले आएंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा, तो फिर एक नया आइसोमर्स आएगा। तो हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल में देखेंगे। या फिर यहाँ पे 1 2 सेम साइड है, इस 2 को अगर अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे इधर ले आएंगे, तो नया अरेंजमेंट मिल जाएगा वहां पे। इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों पॉसिबल होगा, तो आगे वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर, total number of transpair will give, total number of transpair will give total number of geometrical isomers, total number of geometrical isomers, total number of geometrical isomers। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है इसमें यहाँ पे है, if the transpair have the following arrangement, if the transpair have, if the transpair have following arrangement, ये भी आसान से इसको देख लोगे पहले यहाँ पे, if the transpair have following arrangement, the transpair have the following arrangement, then the isomer, then the isomer will be optically inactive, will be optically inactive, optically inactive due to presence of planar symmetry, POS। कौन सा अरेंजमेंट होगा वो देखते हैं अभी यहाँ पे। इसमें जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके का अगर आ रहा हो, ए ए, अब देखना कि यहाँ पे जब भी ट्रांसपेयर बनाएंगे तो उसमें 3 का सेट बनता है,
1 3 2 4 5 6, उसमें से एक सेट जो आ रहा तुम्हारा ए टाइप का आ रहा हो, बाकी जो दो सेट आ रहा है वो किसी भी टाइप का, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। एक तो ये पॉसिबल है, एंड दूसरा जो आ रहा है यहाँ पे है वो क्या होगा, इसमें ए बी और स्मॉल में ए बी लिखा जा रहा है। इसका मीनिंग आप समझ में आना चाहिए कि ये मोनोडेंटल लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ए बी। और इसका जो थर्ड सेट है वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे इसमें डॉट डॉट दिखा दोगे। ये अगर दो टाइप का अगर अरेंजमेंट कहीं पे आ रहा है तो वो अरेंजमेंट क्या होता है, ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें पीओएस प्रेजेंट होगा। अब कैसे पीओएस प्रेजेंट रहता है तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल इस टाइप से मैं ले लूँ, यहीं पे एम, यहाँ पे मान लो कि L1 हो तुम्हारा, L2 हो, L3 हो, L4 हो, ये चारों डिफरेंट भी हो, बट एक जो यहाँ पे आ रहा हो ए और ए, इसमें ट्रांसपेयर क्या बनाते हैं तुम, यहाँ पे एक आ जाता है L1 L4 L2 L3। ट्रांसपेयर का मतलब क्या था, अपोजिट जो ग्रुप प्रेजेंट है, जो लिगेंड्स होगा वहां पर। यहाँ पे L1 L4 L2 L3 और एक ए और ए, इस टाइप का मुझे देखना है यहाँ पर। तो जब इस टाइप का अरेंजमेंट आ रहा है तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनेक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब यहाँ पे देखना है कि L1 L2 L3 L4 और ये ए और ए, ये वर्टिकली अपवर्ड और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ए। अब जो सोचना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बता सको यहाँ पे है इसमें किसको प्लेन माना है जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए यहाँ पे। L1 L2 L3 L4 को प्लेन मानेंगे। बिल्कुल सही है। दैट मीन्स L1 L2 वैसे भी ये प्लेन में है, जबकि एक जो ए और ए जो आ रहा है परपेंडिकुलरली अपवर्ड और ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। इसमें क्या करते हैं, L1 L2 L3 L4 जो कि प्लेन एक्चुअल में है उसी को प्लेन मान लेना, अलोंग द प्लेन बोल सकते हैं। तो जो प्लेन ले रहे थे मेटल L1 L2 L3 L4, तो यहाँ पे जो अगर प्लेन के अलोंग ही कट कर देंगे, दैट मीन्स L1 L2 L3 L4 मेटल के अलोंग ही कट करेंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। क्योंकि जब इसको प्लेन मानेंगे तो उसमें एक ए ऊपर है, उसका मिरर इमेज तुम्हें नीचे दिख जाएगा। एक क्लियर है यहाँ पे। इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है वो कैसा आ रहेगा, इसमें अलोंग द प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे, अलोंग द प्लेन प्लेन ऑफ